आ जाएगा। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो टॉपिक हमारा चल रहा था, चैप्टर 8 चल रहा है हमारा, ठीक है, चतुर्भुज का। और उसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए शुरू के। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। देखो छठा और सातवां सेम एक जैसा है, तो एक ही करवाऊंगी क्योंकि अभी इसमें काफी क्वेश्चन बच रहे हैं। और आपको मैंने अभी भी बोला कि आज आपकी आखिरी क्लास है, इसके बाद सीधा एग्जाम के बाद 12 से होगी, जहां तक है आपकी क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठा क्वेश्चन करना। देखो इसी की आकृति दी हुई है, इसका डायग्राम है। क्या बोल रहा है सवाल, ध्यान से देखेंगे। इसने बोल दिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम है तो इसकी क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और इसके जो कोण है आमने सामने वाले सम्मुख कोण, ये भी बराबर होंगे। मतलब जो समांतर चतुर्भुज के जो गुण है वो आप सभी को पता है। ठीक है, इसने क्या बोला है, विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण एसी, एसी एक ही विकर्ण दिया गया है ना, ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, 1 और 2। इसको नाम दे दो कोण 1 और दूसरे को दे दो कोण 2। कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समद्विभाजित करने का यही तो मतलब है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, दर्शाना है। पहला पार्ट है कि जो एसी है ना, विकर्ण एसी जो डायगोनल है, वो सी को भी समद्विभाजित कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट करे। मतलब ये वाला कोण जितना हो वो भी इतना हो। इसको 3, इसको 4 ले लो। आपको दर्शाना है कि 3 और 4 बराबर है कोण आपस में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है पहले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे करना। ठीक है, पहले जो आपको दिया गया है उस चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, गिवन है आपको कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, इतना लिख लो। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या बोला, मैंने यहाँ बोला आपसे कि इसको नंबर दे दो, इसको 1 और 2 बोल दो और इसको 3 और 4। आपको ये भी बोला है ना कि एसी जो विकर्ण है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 1 और 2 कोण बराबर होंगे, ये आपको दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है अब हम देख लेते हैं। चलिए, इवनिंग में। गुड इवनिंग गुड बेटा, इवनिंग टाइम मैम। से करो, टाइम से। सिद्ध क्या करना है आपको, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है कि पहले पार्ट में कि ये जो एसी विकर्ण है कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। एसी डायगोनल एंगल सी को भी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मैम आज आपने मिनट दिखा दी। हाँ बेटा, क्लास भी शुरू हो चुकी है, आज आप लेट हो। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है, पहले पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको इजी पड़ेगा वो है कि आप त्रिभुजों का सर्वांगसम कर लो। कौन से, आपको 2 ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला है ऊपर वाला और एक इसके साथ ये नीचे वाला। सभी को ये दोनों त्रिभुज नजर आ रहे हैं। यस मैम। चलिए स्टार्ट करिए, इसको सर्वांगसम करते हैं। आप बोलोगे कौन से त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज एडीसी और कौन सा है, एबीसी। सर्वांगसम कर दो। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये आपको दिया है ऑलरेडी, मैंने लिखा है ना, दिया गया है कोण 1 और 2 बराबर है, तो ये गिवन है। माइक बंद, माइक बंद, किसका माइक ऑन है, माइक बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए। जितना आप बोलोगे उतने कम क्वेश्चंस होंगे। बलबीर के नाम से कौन है आपका, बंद रखिए। मैम गलती से हो गया था। ठीक है, ओके। अब आपको ये पता है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम है तो बेटा उसके आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिख दूं मैं यहाँ से, आमने सामने वाली भुजा बराबर है तो क्या कर दूं कि ए बी बराबर है किसके, ए बी भुजा बराबर सी डी लिख दूं, ए बी और सी डी बराबर है। क्लियर है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं इसमें, आप ए डी और डी सी को भी ले सकते थे।
आपको ये भी पता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलोगे, कोण बी और कोण डी ये भी बराबर है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ से इतना? यस मैम। यहाँ 2 यहाँ 1 लिखो। 3 चीजें मुझे मिल गई, तो क्या बोल दूं कि कैसा है ये, किस रूल से हो गया बेटा? 2 भुजा 1 कोण, सॉरी 2 कोण 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा, एंगल साइड एंगल से गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है एबीसी के, तो बेटा बोल सकते हो कि कोण 3 और कोण 4 हमारा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण 3 ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है, 4 नीचे वाले में आ रहा है, वही 2 त्रिभुज जिनको मैंने अभी अभी क्या किया, सर्वांगसम किया, तो इनके जो संगत भाग हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो पहला पार्ट हो गया, सभी को समझ में आ गया पहला पार्ट? देख लीजिए एक बार। यस मैम। मैम आपकी आवाज मंदी आ रही है। यस मैम। बेटा आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, आपकी आवाज भी मुझे कट कट के आ रही है। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बेटा हर्ष आवाज नहीं आ रही तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैम आपकी आवाज कभी कभी कट जाती है। तो बेटा वो नेटवर्क इश्यू होगा। देखो मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैं वाईफाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ नेटवर्क इश्यू। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट भी है कि ये भी दर्शाना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ये भी दर्शाना है। तो ये कैसे करूंगी? अगर मैं चारों भुजाओं को बराबर कर दूं तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। भाई अगर मैं चारों भुजाओं को क्या कर दूं, बराबर कर दूं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो किसी भी समचतुर्भुज या रोम्बस की ये गुण होता है ना कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चलिए अब इसकी चारों भुजाओं को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए अब जो मैंने पहला पार्ट किया ना, वहां पे आप ये भी कर दीजिए कि जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ये इसके संगत भाग है ना ए बी और ए डी। देखो ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और ए डी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के संग आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ना, आसन वाली भुजा थोड़ी ना बराबर होती है, एडजेसेंट साइड नहीं होती। तो सीपी सीटी से ए बी और ए डी को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी संगत भाग है। इसको लिख दीजिए पहला, ठीक है, ये है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ऑलरेडी पता है ना कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी, ए बी के सामने भुजा सी डी ये बराबर होगी, ठीक है, और बीसी भुजा जो होगी या एडी जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी? बीसी भुजा के। तीसरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा है, तो बराबर ही होनी है। 3 चीजें मिल गई बेटा। 1, 2 और 3 द्वारा आप ये कह सकते हो कि चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो चारों भुजाएं हो जाएंगी ना। ए बी देखो यहाँ सी डी के बराबर है, ए बी यहाँ ए डी के बराबर है, और ए बी और ए डी यहाँ बी सी के बराबर है। इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर हो गई, तो बस हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर। क्लियर हो गया? गुड इवनिंग। क्लियर है सभी को? हो गया ना? प्रूफ कर दिया मैंने सेकंड पार्ट में, यही तो बोला कि प्रूफ करिए कि एक समचतुर्भुज है, रोम्बस कर दिया मैंने, प्रूफ हो गया। छठा सवाल पूरा, उतार लीजिए इसे। उतार बेटा लिया। सभी ने उतार लिया मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने आपसे बोला कि जो 7वां सवाल है इसी की तरह है, 7th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, चाहे तो पढ़ लो। इसने बोला एबीसीडी समचतुर्भुज, जैसे छठे में बोला था, दर्शाना क्या है कि विकर्ण एसी कोण ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो सेम ऐसी है ना, आप क्या करोगे, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दोगे आपस में सर्वांग सम, तो संगत भाग के द्वारा आप कोण 1 और कोण 2 ऐसे ही बराबर कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है, या ये वाला करवाऊं या अगला करेंगे, 7वां कराऊं या 8वां कराऊं, आप लोग बताओ। मैम 8वां 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 करा दो, 6वां और 7वां सेम है। चलिए फिर ठीक है। 8वां, 8वें का डायग्राम नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसीडी एक आयत है, ठीक है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम 8th वाले का। कुछ इस तरीके का है, यहाँ बना देती हूँ। 8वां एक आयत बनाना है ना, तो कुछ इस तरीके का बना देते। तो जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है कि ये आयत है ए बी सी डी, और क्या बोला है कि इसके जो विकर्ण है एसी, दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, एसी विकर्ण, तो एसी को जोड़ दो, है ना। इसका मतलब इसको एक कोण ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। गिवन चीज लिख लेते हैं कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी आयत है, एबीसीडी एक आयत है, लिख लो एबीसीडी एक आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है जिसमें ए और सी दोनों को समद्विभाजित बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज आपको दिया है। आपको क्या प्रूफ करना है, पहले पार्ट में एबीसीडी को एक वर्ग बनाना है, एबीसीडी एक वर्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ लिख दो, सिद्ध करना है पहला पार्ट, ठीक है। एबीसीडी एक वर्ग है, 2 पार्ट है इसमें भी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एबीसीडी को एक वर्ग प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आयत पहले से दे रखा है, इसका मतलब कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होंगी, है ना, और कोण भी 90 डिग्री के हैं। तो कोण तो आयत के भी 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के भी, तो 90 डिग्री तो मुझे करना नहीं है प्रूफ, दोनों के ही होते हैं। तो ऐसा क्या अलग है आयत और वर्ग में, क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में? एक डिफरेंस है, बाकी सब चीजें एक जैसी होती है, कि जो आयत होता है उसके तो आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ना। आप बोलोगे ए बी और सी डी बराबर है ए डी और बी सी, लेकिन जो वर्ग होता है उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये अंतर है। इसका मतलब अगर मैं चारों भुजाएं बराबर कर दूं इस आयत की, तो क्या ये वर्ग बन जाएगा, बताइए आप लोग, बन जाएगा? मैम क्लियर हो गया ना? मैम बस चलिए स्टार्ट करते हैं अभी से। ए बी सी और ए सी डी को आप, ए बी सी और ए सी डी दो ही त्रिभुज नजर आ रहे, चलिए ए बी सी ये वाला ब्लू वाला और ए सी डी ये वाला इसके सामने वाला, इन दोनों को क्या कर दीजिए, सर्वांग सम कर दीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो ले लो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी। सबसे पहले आपको क्या पता है कि भाई इसके जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ये बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारा एक आयत है, दिया है, लिख दो, गिवन है ऑलरेडी। एडी और बीसी भुजा भी बराबर है, एडी बराबर बीसी। तो मैंने पहले क्या लिखा है, ए बी और सी डी, तो यहाँ बीसी और एडी लिखो,
BC बराबर AD, सेम उसी में लिखना है जिसमें जो चीज मैंने पहले लिखी है, BC बराबर AD। AB लिखा ना मैंने, मतलब इस वाली भुजा का, फिर दूसरी भुजा लिखी, AB लिखा मैंने इस वाले त्रिभुज का, ABC का, CD है ADC का, उसी तरह BC है AB का और AD है दूसरे वाले का। अब कोण है हमारे 90 डिग्री के होते हैं किसी भी आयत के, तो क्या बोलोगे, कोण B और कोण D बराबर है 90 डिग्री के हैं। तो कौन सा नियम लग गया, दो भुजा एक कोण, SAS, दो भुजा एक कोण, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC के। ठीक है, यहां से आप क्या बोलोगे, इसीलिए जो ये वाली भुजा है AB और AD बराबर हो जाएंगी, और साथ ही दूसरी वाली को भी कर दो, CD AB और AD हो गई, और यहाँ से CB लिखो बराबर हो जाएगी CD के। कैसे हो जाएंगी, CP/CT द्वारा, भाई इनके जो संगत भाग हैं वो भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला ये दूसरा। तो अभी अभी आपने क्या बोला कि भाई AB और CD पहले से ही बराबर थे, ठीक है, और AB और AD भी बराबर हो गए हैं, BC और CD भी बराबर हो गए हैं, BC और AD भी बराबर है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो पहले और दूसरी डाल दी, आप बोल दो पहले दूसरे। ठीक है, इनके द्वारा हम बोल सकते हैं कि चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर A। तो बन गया ABCD एक वर्ग। बताइए, क्लियर हुआ? यस मैम। बस कुछ नहीं करना था, दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं उनको कर दो सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, और CP/CT से संगत भाग द्वारा बाकी जो भुजाएं हैं वो भी बराबर, और आमने सामने की भुजा तो पहले ही बराबर दी हुई। यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। अभी इसको उतार लीजिए, फिर सेकंड पार्ट करवाऊंगी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सेकंड पार्ट को उसने बोला है विकर्ण BD कोण B और D को BD तो मैंने बनाया नहीं, अब मुझे विकर्ण BD भी बनाना पड़ेगा। चलिए विकर्ण BD बना लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला। कौन सा विकर्ण बनाओगे मैम आप? हाँ, B को D से जोड़ दीजिए। तो इसने विकर्ण BD के लिए क्या बोला है कि विकर्ण BD है, कोण B और D दोनों को समविभाजित करे। मतलब आप इस वाले कोण को नाम दे दो 5, 6, 7 और 8, बाइसेक्ट करना है ना। इसका मतलब आपको सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 बराबर है और 7 और 8 बराबर है। समविभाजित करने का ये तो मतलब है बाइसेक्ट करने का, जब ये कोण हमारे बराबर हो। ठीक है, तो चलिए इन कोणों को हम आपस में कैसे करेंगे, ये भी हमारा त्रिभुज को, पहले दो त्रिभुज ले लो, ABD CBD, ABD और CBD, कलर कोड कर दे रहे हैं। ABD कहाँ है, ये वाला पूरा, ठीक है, येलो वाला। और CBD कहाँ है, CBD है ये ब्लू वाला। सभी को दिख गई, या आमने सामने वाले त्रिभुज है? या एक काम करती, इस डायग्राम को दोबारा बना लेती हूँ, है ना, फिर से बना लेते हैं। AC विकर्ण नहीं ले रही हूँ इस बार, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, BC विकर्ण द्वारा ही खींच ली। ये थी BC, ABCD। ठीक है, आपको क्या बोला है उसने कि BD जो विकर्ण है, B और D दोनों को समविभाजित करना है, 5, 6, 7 और 8, इनको मुझे बराबर करना है। तो मैंने आपसे बोला कौन से त्रिभुज लेने हैं, आपने, आपको साफ दिखाई दे रहा है ABD, ये वाला और
BDC ये वाला। ठीक है, सबको दिख गए दो त्रिभुज? चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मैम। त्रिभुज ABD और CBD, क्योंकि वहां A लिया है तो पहले आपको C ही लेना पड़ेगा आमने सामने के लिए। तो अभी अभी मैंने इनको क्या प्रूफ कर दिया कि ये एक हमारा वर्ग है, स्क्वायर है। तो आप बोल दो कि AB जो है वो भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AB बराबर BC लिख दो, कुछ भी लिख दो, AB बराबर BC कर दो। ठीक है, ये हमने अभी भी प्रूफ किया। उसी प्रकार आप क्या बोल सकते हो कि जो AD है वो CD के बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे BD जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। BD भुजा, बीच का जो विकर्ण है, डायगोनल है, दोनों में कॉमन है ना, लिख दीजिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। सभी को ये चीज समझ में आई? मैंने क्या तीन चीजें लिखी? सबसे पहले तो भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ, और आप चाहते तो यहाँ पे कोण भी ले सकते थे, कोण भी ले सकते थे क्योंकि कोण 90 डिग्री है, तो बहुत सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। आप ये भी बोल सकते थे कोण A और कोण C भी बराबर है क्योंकि वो 90-90 के हैं। ठीक है, इसमें आप लिख लेना वर्ग की भुजा, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो एस 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 नियम लग गया। त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया CBD के। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इसीलिए CPCT द्वारा, संगत भाग के द्वारा कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 5 इस वाले त्रिभुज में आ रहा है ABD में और 6 आ रहा है CBD में। उसी प्रकार कोण 7 और कोण 8 भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज आ रहा है ABD में और दूसरा त्रिभुज आ रहा है CBD में। क्लियर हो गया? और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व भी हो गया। आया सभी को समझ कैसे किया? यस यस मैम। उतार Yes, ma'am. लीजिए इसको। कर ले मैम। ठीक है, अब मुझे आप इसके बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है? 9th करें? चलो 9th भी अच्छा सवाल है। 9th उसके बाद आप बोल रहे थे कि 11वां और 12वां Yes, ma'am. करना है आप, तो चलिए पहले 9th कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा भी करवा। हाँ, करवा रही हूँ। नाइन्थ वाला देखिए, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, इसने बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आउटलाइन कर लेते हैं ABCD की, जो सबसे बाहर का नजर आ रहा है। पैरेललोग्राम है भाई। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप बोल सकते हो कि इस आमने सामने वाली भुजा बराबर और समांतर होंगी इसकी, तभी तो समांतर है चतुर्भुज, है ना। समांतर होंगी आमने सामने वाली भुजा और बराबर भी होंगी। ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q है। हाँ, P और Q दो बिंदु है। DP और BQ बराबर है, ये भी आपको दिया है, DP बराबर BQ। दर्शाइए कि APD और CBQ आपस में समांतर सर्वांग सम है। कौन से हैं? APD ये वाला छोटा सा और CQB, इसको मुझे सर्वांगसम करना है। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें कलर भी लगा देती हूँ, कलर कोड कर देते हैं। ये वाला और ये वाला अभी तो दिख गया है, छोटे छोटे वाले। चलिए करते हैं इनको सर्वांगसम। पहला पार्ट, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है ना सवाल में कि QB या BQ बराबर DP है, ये बोला है ना कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दिया है आपको, लिख दीजिए गिवन है। दूसरी चीज अभी अभी भाई ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो AD बराबर BC होगा
क्या है ये? भुजा है ना समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की साइड है एबीसीडी की। ठीक है, दो चीजें मिल गई। तीसरी, अब भाई ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, एकांतर अंत है कोण एडीपी और सीबीक्यू। एडीपी एडीपी और सीबीक्यू ये आपस में कैसे कोण है बेटा? एकांतर अंत है कोण है। सभी को नजर आया? यस मैम। एडीपी बराबर एंगल सी बी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत है कोण। ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया? एक कोण दो भुजा, एक कोण दो भुजा, एस ए एस त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम हो गया सीक्यूबी की। यही मुझे पहले पार्ट में प्रूफ करना था। सभी को क्लियर इतना पहला पार्ट? यस मैम। यहाँ से एपी और सीक्यू को भी आप, यहाँ से आप एपी बराबर सीक्यू भी कर लीजिए क्योंकि अगले पार्ट में जरूरत होगी, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों त्रिभुजों के। ठीक है, सीपी द्वारा एपी बराबर सीक्यू। चलिए, पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे उसने क्या बोला है, फिर से क्या करना है? अच्छा, सेकंड पार्ट में यही करना था। सेकंड पार्ट में उसने बोला कि दर्शाओ एपी और सीक्यू भी बराबर है। तो एपी और सीक्यू तो पहले से ही बराबर है ना, क्योंकि ये तो संगत भाग है। इन दोनों त्रिभुजों को अभी मैंने सर्वांगसम किया, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग एपी और सीक्यू ही तो है। बस एपी बराबर सीक्यू हो गया। ठीक है, रीजन आप यही लिख सकते हो इसमें, क्योंकि त्रिभुज एडीपी सर्वांगसम था त्रिभुज सीक्यूबी के। ठीक है, या संगत भाग लिख सकते हैं। तीसरे में फिर से मुझे सर्वांगसम करने हैं दो त्रिभुज। कौन से दो त्रिभुज लेने हैं इस बार? ए क्यू बी सी पी डी। ए क्यू बी, कहाँ है ए क्यू बी? ये वाला। ठीक है, और साथ में सीपीडी। सीपीडी का है बिल्कुल इसके सामने। सबको दिख गए ये दो त्रिभुज? अब इनको यस मैम। तो लिख लो त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी। बेटा अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि हमारा एपी और सीक्यू बराबर है। एपी और सीक्यू इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ए बी भुजा और सी डी भुजा बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ए बी सी डी तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने वाली भुजा तो बराबर ही होनी है। दूसरी, बी क्यू और डीपी बराबर है, ये आपको पहले से गिवन है। बी क्यू बराबर डीपी, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, गिवन है। तीसरी चीज, फिर से यहाँ पे आपको एकांतर अंत है कौन नजर आ रहे हैं? ए बी क्यू और सी डी पी। ए बी क्यू और सी डी पी। बेटा ये दोनों कोण फिर से एकांतर अंत है कौन हो गए? ये डी पे और जो बी पे बन रहा है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण सी डी पी के, क्योंकि ये एकांतर अंत है कोण है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीजें मिल गई, तो किससे हो गया? दो भुजा एक कोण। फिर से ऐसे एस त्रिभुज ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी पी। थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम। क्वेश्चन बड़ा है। हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बात चलिए, अब इसी तरीके से चौथा पार्ट आपसे बोलता है कि प्रूव कीजिए
कि ये दो भुजाएं भी बराबर है। कौन सी दो? ए क्यू और सी पी। ए क्यू बराबर सी पी। अब बेटा देखो, ए क्यू और सी पी हमारे किस दो त्रिभुजों में आ रही है? उन्हीं दो त्रिभुजों में आ रही है जिनको मैंने अभी अभी सर्वांगसम किया है। इन दोनों में तो आ रही है, तो ऑलरेडी बराबर हो जाएंगी। क्यों? आप बोलोगे ये तो संगत भाग है ना सर्वांगसम त्रिभुज के, सीपी सीटी द्वारा। चौथा पार्ट भी हो गया। पांचवें पार्ट में इसने बोला है कि दर्शाइए कि ए क्यू सी पी, ए क्यू सी पी या ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू, चलो इसको आउटलाइन कर देती हूँ। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों नहीं होगा? अभी अभी आपने प्रूव किया कि ए क्यू और सी पी बराबर है चौथे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आप प्रूव कर चुके हो कि ए पी और सी क्यू बराबर है, ये भी प्रूव कर चुके। आप लिखोगे क्योंकि ए पी और सी क्यू बराबर है और ए क्यू और सी पी बराबर है। ठीक है, तो किस चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं? अगर आमने सामने वाली भुजा है बराबर है तो बोल सकती हूँ कि ए पी सी क्यू एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। हो गया प्रूफ। यस मैम। ठीक है, पैरेललोग्राम। क्लियर? देखिए कितना बड़ा सवाल था बट बहुत इजीली हो गया। उतार लीजिए इस वाले को भी। बेटा कहीं पे भी कोई भी डाउट रह जाए ना प्लीज पूछ। मैम इसका पांचवा पार्ट दोबारा समझाना। पांचवा पार्ट मैंने ये बोला ना, अपनी कॉपी में देखोगे, अपनी कॉपी में देखोगे तो वहां मैंने तीसरे पार्ट में करवाया था कि एपी और सीक्यू बराबर है। तीसरे पार्ट में एपी और सीक्यू बराबर थे। अभी अभी चौथे पार्ट में अभी अभी प्रूव किया ना कि एपीयू और सीपी भी बराबर है। चौथे पार्ट में देखो। अब बेटा आमने सामने वाली भुजा बराबर हो गई तो उसको क्या बोलूंगी? समांतर चतुर्भुज बोलूंगी। बराबर है तो सर्वांगसम भी होंगी, सॉरी समांतर भी होंगी। क्लियर है? तीसरे नहीं दूसरे पार्ट में मैंने किया था एपी और सीक्यू को बराबर, तो दूसरे और चौथे द्वारा आप बोल दोगे कि एपी सीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए बेटा अब आप मुझे बताओ 10th वाला क्वेश्चन करवाऊं या 11th वाला करवा दूं डायरेक्ट? बताइए आप लोग। मैम 10वां करवा दो। बाकी बच्चे भी बताओ। 10वां मैम क्लास। 11 तो मैम देखिए 11। अभी कितना टाइम है हमारे पास? 3 सवाल तो नहीं, मुश्किल से 2 सवाल हो सकते हैं। 2 सवाल हो सकते हैं हमारे, तो 11वां और 12वां करवा दूं पहले, फिर टाइम बचेगा तो 10वां करा दूंगी, क्योंकि बच्चों ने पहले 11वें के लिए भी बोला था ना। चलिए 11वां ही कर लेते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन, तो उसका बना देती हूँ डायग्राम में। कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसका। ठीक है, आगे इसके त्रिभुज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बीच में एक और त्रिभुज है छोटा सा। ठीक है, बाकी इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। सी और एफ को यहाँ पे भी जोड़ना है इसको आगे को। कैसे जुड़ा हुआ है? इसका नाम क्या बोल रखा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये इसका डायग्राम है।
आपसे क्या बोला है कि ये जो है एबीसी और डीईएफ में, दो त्रिभुजों में उसने बोल दिया ए बी और डीई बराबर है, ए बी और डीई बराबर है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में दो ही त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा यहाँ पे, एक तो ये वाला और दूसरा ये। तो इन दोनों त्रिभुजों में उसने बोल दिया है कि ए बी और डीई बराबर है, ए बी बराबर डीई है, और आपसे उसने ये बोल दिया कि ए बी और डीई आपस में समांतर भी है, ए बी और डीई लिख लीजिए, ठीक है, पैरेलल भी है आपस में। आगे बोला है बीसी और ईएफ भी बराबर है, बीसी और ईएफ, ठीक है, बीसी बराबर ईएफ है और बीसी समांतर भी है ईएफ के, ठीक है। चलिए, आपसे बोला है कि आपको दर्शाना क्या है पहले पार्ट में कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। पहले पार्ट में ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज दर्शाइए, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये वाला, कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, जितना हार्ड लग रहा है ना कि उतना हार्ड नहीं है। आपको देखो बेटा, पहले गिवन है ना सवाल में कि ए बी और डीई बराबर है, तो यहाँ पे देखो ए बी और डीई बराबर है, इसी चतुर्भुज में आ रहा है ना ए बी और डीई, और एडी और डीई आपस में समांतर भी है। तो किसी भी चतुर्भुज को अगर मुझे समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही भुजा बराबर और समांतर चाहिए। अगर एक भी भुजा समांतर और बराबर हो जाती है, वो अपने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो एक भुजा तो बराबर भी है और वही भुजा समांतर भी है, तो आप बोल दोगे इसीलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। बोल सकते हो आप, ऐसे लिखोगे यहाँ पे ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज बन जाता है, चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो बेटा आपको साफ दिख रहा है ना कि सम्मुख भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, सभी को नजर आ रहा है भाई, सम्मुख भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, तो बोल दो कि एबीईडी एक समांतर चतुर्भुज है, यस और नो। ये इसका गुण है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बस। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप ये भी बोल सकते हो जो इसका दूसरा सम्मुख भुजा का पेयर है, कौन सी दूसरी सम्मुख भुजा है, बीई और एडी, ये भी आपस में बराबर होंगे, तो आप ये बोल दो कि बीई बराबर एडी हो जाएगा और बीई एडी के समांतर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? क्यों होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एबीईडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उतार लिया सभी ने, मतलब समझ में भी आ गया? उतार भी लीजिए। यस मैम, उतार लिया। ठीक है, उसी प्रकार एक और चतुर्भुज है, चलो इसके लिए मैं, आप तब तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। इसने बोला उसी प्रकार बीईएफसी को भी एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। बीईएफसी, ये है बीईएफसी हरे कलर का,
नजर आया सभी को? BEFC, इसको भी मुझे एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है सेकंड पार्ट में। बिल्कुल जैसा पहला पार्ट है वैसे ही सेकंड पार्ट है। आपको पहले से गिवन है ना क्वेश्चन में कि BC और EF बराबर है और BC और EF समांतर है, तो ये गिवन है ऑलरेडी। तो ये BC और EF तो इसी चतुर्भुज का एक भुजा है ना, ये है ना BC बराबर EF, और BC EF के भी समांतर है, तो ये भी क्या बन गया, इसीलिए क्या बोलोगे, BCEF या BCFE या BEFC। BEFC क्या बन गया, फिर से एक समांतर चतुर्भुज हो गया बेटा। क्यों हो गया, आप यही वाला इसमें रीजन लिख लोगे। यस मैम। यही वाला जो यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में इतना बड़ा, ये ओके मैम। क्लियर। और यस यहाँ मैम। से आप ये भी लिख लो, इसीलिए जो BE भुजा है, BE के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई इस वाले चतुर्भुज के लिए, FC। BE बराबर FC बोल दूं और BE FC के समांतर भी हो जाएगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इतना उतार लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो बताइए, है किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। चलो 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट भी यही है। तीसरा पार्ट बोलता है AD और CF को बराबर करो और AD और CF को समांतर करो, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। तीसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि दर्शाइए AD बराबर किसके है, हाँ AD बराबर CF है। AD बराबर CF कैसे प्रूव करोगे, AD बराबर CF है और AD समांतर है CF के? ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। अभी पहले और दूसरे पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, पहले पार्ट में मैंने अभी भी ये प्रूव किया था ना कि जो BE है वो AD के बराबर था, और अभी अभी मैंने दूसरे पार्ट में ये प्रूव किया था कि जो BE है वो CF के भी बराबर था, किया था मैंने इतना। तो बेटा अगर BE AD के भी बराबर है, BE CF के भी बराबर है और ये आपस में समांतर भी थे, तो क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि भाई AD और CF भी आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज के बराबर है ना? बताइए। AD के बराबर है, BE CF के भी बराबर है, तो आप क्या बोल दोगे, AD और CF भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे ही कर लो इसको। आप लिख लोगे यहाँ से, इसीलिए AD बराबर CF है और AD CF के समांतर भी है। हो गया तीसरा पार्ट सॉल्व। ठीक है, उतार ले मैम। लास्ट पार्ट में आपने 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, ABC और DEF। जो एक ही त्रिभुज मतलब 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं उन दोनों को कर दीजिए सर्वांगसम। तो मिटा देती हूँ और आपको सिर्फ 2 त्रिभुज यहाँ पे देखने हैं। ABC, किसका माइक कौन है फिर से, DEF। सभी को दिख रहे हैं ये 2 त्रिभुज? मैंने बीच वाला हिस्सा हटा दिया है ताकि आपको सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज नजर आए। ठीक है, चलिए कर लीजिए फिर इसे भी सर्वांगम। तो लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। आपको पता है ना बेटा AB और DE बराबर है, आपको पहले से दिया हुआ है AB बराबर DE। ठीक है, दूसरी चीज BC बराबर EF है, ये भी आपको दिया है BC बराबर EF। ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरी चीज क्या लोगे, तीसरी चीज इसमें ले लोगे कि AC और DF भी बराबर है। भाई AC और DF भी आपस में बराबर होंगे
क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि अभी अभी इससे पहले वाले पार्ट में मैंने ये प्रूव किया हुआ है, AC और DF, AC बराबर DF। बताइए बेटा, और यस DF मैम। बराबर कर सकती हूँ? यस मैम। कर लीजिए, AC बराबर DF, ठीक है। तो एस 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 लग गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया DEF के। हो गया मेरा चौथा पार्ट, आखिरी पार्ट भी प्रूव। क्लियर सभी को? यस मैम। क्वेश्चन कितना आपको हार्ड लग रहा होगा, बट ये कितना इजी क्वेश्चन बन गया। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इसमें, हर चीज दी हुई थी सवाल में आपको, ठीक है। अगला देखिए, यस मैम। 12वां सवाल। ट्राई करते हैं कि 12वां हो जाए। यस मैम। तो 12वें का पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपको दिया है सवाल में, इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ से एक रेखा जा रही है जो इसके समांतर, ठीक है। तो आगे ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके का लगभग डायग्राम है, ABCD, ABCD और ये पॉइंट है E, ठीक है। आपको बोला गया है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम है। AB और DC आपस में समांतर है, AB और DC आपस में समांतर है, और AD और BC बराबर भी है, AD और BC बराबर है। योरी तो क्या क्या दिया है उसे लिख ले। AD बराबर BC है और AB और DC आपस में समांतर है। आपको प्रूफ क्या करना है, इसके भी 3 भाग है। कोण A और कोण B को बराबर करना है। पहले पार्ट में कोण A और कोण B को बराबर करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर ABCD एक समलंब है तो यहाँ पे मैं कुछ कोणों के ना नाम लिख रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसको 1 दे दो, इसको 2 कर दो, ठीक है। उसी तरीके से E को 3 कर दो, ये कर दो 3, ये कर दो 4, ये कर दो 5, ठीक है। थोड़ा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, AD के समांतर CE रेखा मैंने खींची हुई है, क्योंकि जो CE है ना, मैंने AD के समांतर खींची हुई है अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है ना कि AB और DC आपस में समांतर है। आपको दिया है ना कि AD और DC समांतर है, AB और DC समांतर है, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। दूसरा, AD और CE भी आपस में समांतर है। भाई AD और CE भी आपस में समांतर है, क्यों? क्योंकि मैंने रचना करी है ना, मैंने अपनी तरफ से इस दोनों से रेखाओं को C और E को जोड़ दिया, तो रचना से ये भी समांतर कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, AB और CD समांतर हो गई और AD और CE भी समांतर हो गई। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि AECD एक समांतर चतुर्भुज है? AECD बोल दो, AECD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि अभी अभी मैम ने उसकी भुजाओं को क्या कर दिया, आपस में समांतर कर दिया ना। तो किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। लिख दीजिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा
का युग्म समांतर होता है, सममुख भुजा का युग्म समांतर होता है तो AECD एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। फिर से देखो, अब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि AD और CE भी आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई भुजा भी अब बराबर हो जाएगी, AD बराबर CE कर दूं क्योंकि AD CE के समांतर है, इसीलिए AD CE के बराबर हो जाएगा। और आपको ये पहले से दिया है कि AD और BC भी बराबर है, ये BC नजर आया, AD बराबर BC। तो आप यहाँ से क्या एक चीज और बोल सकते हो कि इसको तीसरा चौथा कर दो, तीसरा चौथा नंबर दे दो इसको। तीसरा चौथे से आप ये भी बोल सकते हो कि CE और BC भी बराबर है। भाई AD CE के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो CE और BC भी बराबर हो गए। बताइए, हो गए? यस मैम। और बेटा इसके जो सम्मुख कोण है, इनके जो सम्मुख कोण है, कोण 2 और कोण 3 है। BC के जो सम्मुख कोण है कौन सा है? BC के सम्मुख कोण 3 है और CE के सम्मुख कोण क्या है? कोण 2। तो यहाँ से बोल दो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गए, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। ठीक है बेटा, बहुत ही बड़ा सवाल है ये आपका। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, कोण 2 और कोण 5 भी बराबर होंगे। 2 और 5 को देखो, 2 यस और मैम। 5 क्यों होंगे बेटा? कोण 2 और कोण नो कांतर मैम। अंत है, कोण है कांतर अंत है, कोण आपको नजर आ रहे हैं ना? किन वाली रेखा के लिए है कांतर अंत है कोण? ये 2 और 5, क्योंकि AB और CD आपस में समांतर थे। लिख दो AB और CD आपस में समांतर है ना, AB और CD। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हो 3 और 5 भी बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 5 भी बराबर कर लूं। 2 और 3 बराबर हैं, 2 और 5 बराबर हैं, तो 3 और 5 भी बराबर हो गए। भाई 2 और 3 बराबर हैं और 2 और 5 बराबर है, तो 3 और 5 भी बराबर हो जाएंगे ना। हो गए यहाँ से 3 और 5 भी बराबर। ठीक है, अब बेटा DBEC में देखो, एक कोण एक 3 और 4 से मिलके बना है ना। कोण एक को हम कोण 3 + 4 बोल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। एक पार्ट इसका करा देती हूँ, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि बहिष्कोणों को देखो, बहिष्कोण युग्म पता है ना? बहिष्कोण क्या होता है? ये एक हमारा बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। तो भाई जो कोण एक है उसका जो मान होगा अंदर के दो कोणों के अपोजिट सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। कोण एक के जो सम्मुख कोण है, तो कोण 3 और कोण 4 है, तो कोण एक और बराबर हो जाएगा कोण 3 + 4 के, क्योंकि ये बहिष्कोण युग में है। बहिष्कोण योग ये जो बाहर का कोण है अंदर के दो अपोजिट कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया इतना? यस तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कोण एक बराबर कोण 5 + 4? क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बोला 3 और 5 बराबर है, तो 3 की जगह 5 लिख दूं। 3 की जगह 5 लिख दूं। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, 5 और 4 दोनों कोण मिला के बेटा, 5 और 4 दोनों कोण मिला के कोण C बना रहे हैं। यहाँ लिख दू कोण DCE, लिख दू। ये पूरा मिला के कोण C तो बना रहे हैं। और कोण एक क्या है? कोण एक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? कोण एक को कोण B लिखोगे। भाई एक हमारा B वाला ही तो है, ये वाला, तो कोण एक की जगह B लिख दो, तो एंगल B बराबर DCE आ गया। एंगल B बराबर DCE आ गया, सभी को गिवन दिख गया यहाँ से। तो बेटा आपको पहले से पता है कि ABCD एक
एबीसीडी एक एईसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। एईसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने अभी प्रूव किया था ना एईसीडी, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे ना, होंगे। यस मैम। तो यहाँ से मैं लिख दूं कि कोण ए और कोण सी भी बराबर होंगे, ये समांतर सम्मुख कोण तो है, तो कोण ए बराबर कोण सी लिख दूं। और यही तो आपको पहले पार्ट में प्रूफ करना है, पहले पार्ट में यही तो प्रूफ करना है। बोल सकती हूँ कोण ए और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण डी सी ई भी बराबर है, तो आप ये बोल सकते हो कि कोण ए और कोण बी भी बराबर है। यस और नो? भाई कोण बी भी सी के बराबर है, कोण ए भी सी के बराबर है, तो ए और बी भी बराबर हो जाएंगे। भाई बी और सी बराबर है, यस मैम। ए और बी भी बराबर हो गए, तो पहला पार्ट यही बोलता है कि ई को बराबर करना था। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 पार्ट और हैं इसके। ठीक है बेटा, और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए।